हेलो, दिस इज़ आकाश शर्मा और मैं आज आपको गणित पढ़ाऊंगा, गणित विषय जिसमें हमारा पहले टॉपिक त्रिभुज चल रहा था। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति, जियोमेट्री। इसमें हम सबसे पहले दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, आपने कक्षा 9th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एक तल बिंदु पर इस बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है, और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी किसी बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कोऑर्डिनेट कहलाती है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर स्थित जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? 0y के रूप में होते हैं। ठीक है, अब सपोज आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम x ले यहाँ y एक्सिस ले लेते हैं और ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हम इसको 0 ले लेते हैं। तो ये जो ये वाले होंगे वो क्या होंगे हमारे x0 और इधर से अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा हमारा 0y। ठीक है, आया समझ में आपको? अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला है y = ax² bx जिसमें a कभी भी 0 नहीं होगा का आलेख एक परिवलय होता है। वस्तुतः आकृतियों का ज्यामिति का अध्ययन करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति हमें ज्योमेट्री का देखना पड़ता है। कोई भी आकृति हम बनाते हैं तो हमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है। बीज के साधन के रूप में विकसित किया गया है। इसे मीन्स क्या है, इसमें बीजगणित का भी प्रयोग किया गया है। ज्यामिति का अध्ययन करना है हमें साथ साथ बीजगणित का प्रयोग करके। बीजगणित को ज्यामिति द्वारा समझने की आवश्यकता होती है या सहायक होती है इसमें। इसी कारण निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग है, जैसे भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में। ठीक है, आपका भूकंप जब आता है उसमें भी हमें बनाना पड़ता है ज्योमेट्री। ठीक है, शास्त्र संबंधी और कला में, आर्ट के क्षेत्र में भी हमारा ज्योमेट्री का ही योग है। अब ज्योमेट्री का प्रयोग कैसे है? अगर आप आर्ट में ये सर्कल बनाते हैं सपोज, ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ज्योमेट्री का तो पार्ट है। अब हमें पता होता है कि वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर B, देखिए हमने x एक्सिस और यहाँ y एक्सिस लिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। देखिए एक शहर है हमारा यहाँ से ईस्ट। ठीक है, हमारी 4 दिशाएं हो गई है। देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। अब जो एक शहर है वो हमारा किधर की साइड है? 36 किलोमीटर पूर्व की ओर। ये रहा आपका 36 किलोमीटर और 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ का है हमारा ऊपर की साइड, तो ये हमारा देखिए ये 15 किलोमीटर आ गया। अब आप शहर B की शहर A से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? वास्तविक तो हमें नहीं पता, पर हम ज्योमेट्री की सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस आलेख में हम देखते हैं। अब एक वांछित दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हैं। ठीक है, और क्या हम इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? देखिए उदाहरण हम क्या लेंगे, 7.2 के दो बिंदुओं A4, देखिए A यहाँ पर के 4 तक, तो ये इसे हम कैसे ले लेंगे? 4, 0। इसी प्रकार हमारा जो B है बिंदु, देखिए यहाँ पर B आपको दिखाई दे रहा हुआ, यहाँ A है, तो B क्या है हमारा? 6, 0 ले लेंगे। और बिंदु A और B x अक्ष पर स्थित है, आपको दिख रहे होंगे x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। आकृति में हम देख सकते हैं OA = 4 मात्रक इकाई और OB हमारा 6 मात्रक है। ये आपने देख लिया होगा 6 मात्रक और ये हमारा 4 मात्रक। इसी प्रकार A से B की हमें बीच की दूरी निकालनी है, तो हमें AB निकालना है। क्या निकालना है? AB। तो जब AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? OB - OA। अब देखिए O से लेके हमें 0 दूरी दी हुई है A तक की। ठीक है, और B तक की दी हुई है कितनी? 6। हम क्या करेंगे? 6 - 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 मात्रक। क्या आ जाएगा? 2 मात्रक। ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार यदि दो बिंदु x अक्ष पर स्थित हो और उनके बीच की दूरी सरलता से ज्ञात की जा सकती है। अब मान लीजिए हम y अक्ष पर किसी स्थित कोई दो बिंदु लेते हैं, क्या हम उनके बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं? जैसे हमने x एक्सिस लिया, ऐसे हम y अक्ष पर ले सकते हैं। तो C 0.3 दिया हुआ है और D पे 0.8 दिया हुआ है और y अक्ष पर स्थित हैं दो, तो हम उनके बीच की दूरी भली बातें ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब हमें CD निकालना है। अब सपोज आपको ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है,
ये आपको 0 दिया हुआ है, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक है। अब आपको जो c दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 तक, और इसके आगे आपको ये दिया हुआ है 5 तक, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 8 तक, ठीक है। अब देखिए c को हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, और हमने d को लिख लिया 8 तक, ठीक है। ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 6 7 इस तरीके। तो d हमारा 8 पर है और ये हमारा 3 पर है। अब इन दोनों के बीच की हमें जब दूरी निकालनी है, हमें CD निकालना है, तो हम क्या करेंगे 8 - 3, तो हमारा CD आ जाएगा 5 मात्रक। सिंपल हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अब देखिए पुनः एक आकृति 7.2 में बिंदु C से बिंदु A की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। चूंकि OA 4 मात्रक है और OC हमारा 3 मात्रक है, इसलिए A से C की दूरी AC हमारी कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है, 5 मात्रक आ गई। कैसे, जब देखिए हमारा एक हमने लिया है, देखिए यहाँ से सपोज हम कर लेते हैं, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है, ये बिंदु। इसी प्रकार हमारा OC से लेके बिंदु कितना हो गया, 3 मात्रक तक, ठीक है, 3 मात्रक तक। अब हमें इनके बीच का निकालना है, तो हम ये परे में लगा सकते हैं, जिसमें AC हमारा निकालना है हमें, तो हमारा क्या लग जाएगा, तो स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 5 मात्रक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा। इसी प्रकार D से B की दूरी BD 10 मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम ऐसे दो बिंदु विचार करें तो निर्देशांक अक्षों पर स्थित नहीं है, तो क्या हम बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम ऐसा करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने ये क्वेश्चन देखा है और एक क्वेश्चन हमने ये देखा है। अब देखिए उदाहरण नंबर 1, क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। अब हम बता सकते हैं आसानी से। अब PQ, QR और PR ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। जहाँ P आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन में, इसको हमने P मान लिया। हमारा Q दिया हुआ है ये, और हमारा R दिया हुआ है, इसको हमने R मान लिया। ये P, ये Q, ये R हमने इनको मान लिया और ये बिंदु दिए हुए हमें प्राप्त करना है। तो अब PQ हम कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमें P से लेके Q तक निकालना है, तो हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए 3 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा ये आ गया, ये 3 + 2 क्या बन गया हमारा यहाँ पर 5 बन गया, ठीक है, ये 5 बन गया और ये 50 का हमारा अंडर आ गया। तो लगभग हमारा 7.07 हमारा ये आंसर आ गया। इसी प्रकार QR देखेंगे, ठीक है, QR देखेंगे तो हम QR वाले दोनों लेंगे, ठीक है, देखिए ये रहे Q और R वाले हमने दोनों लिए हैं, तो Q वाला और R वाला दोनों लिए, तो हमारा सॉल्व करके -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर और ये 52 अंडर आ गया, तो हमारा 7.2 हमारा इसका आंसर लगभग आ गया। अब PR देखेंगे तो PR हमने देखिए P ये रहा और R हमारा ये रहा, तो इनमें से हमने 3 लिया, ये वाला 2 लिया। इसी प्रकार प्लस करके ये हमने फॉर्मूला लिया। अब देखिए 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो हमारा 2 का अंडर आ गया, तो 1.41 हमारा इसका लगभग अबाउट आंसर आ गया। चूंकि इन तीनों दूरियों में किन्हीं दो या योग तीसरी दूरी से क्या है, अधिक है। देखिए 2 में तीसरी दूरी से अधिक है, इसलिए इन दो बिंदुओं PQR एक त्रिभुज बन सकता है। हमने हमारा क्या रूल है त्रिभुज का, हमारी जो दो चीज़ होंगी, सपोज हमारा x + y है, ठीक है, तो हमारा या तो इससे बड़ा हो या फिर इन दोनों से छोटा हो, ठीक है, तो हमारा जब भी त्रिभुज बन सकता है, दो भुजाएं इससे छोटी हो या दो भुजाएं मिलाकर इसके बराबर हो, तो हमारा कोई भी त्रिभुज आसानी से बन सकता है। साथ ही यहाँ PQ² PR² इज इक्वल टू QR² है, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें ज्ञात होता है कि जो P है, P हमारा 90 डिग्री है और PQR एक समकोण है। नॉर्मली हम इसका एक समकोण भी बना सकते हैं, ठीक है, देखिए PQR, जहाँ P हमारा क्या है 90 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और ये हमारा एक प्रमेय भी बन गई, क्या बन गई, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव होता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, अब उदाहरण 2 देखिए, दर्शाइए कि बिंदु 1.7 4,2 1 -1 और -4,4 एक शीर्ष वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के क्या है, शीर्ष है। मान लीजिए दिए हुए बिंदु A 1,7 B 4,2 और C -1, इसी प्रकार D
4 और 4 हैं। तो ABCD हमें ज्ञात करना है कि एक वर्ग को दर्शाने की एक विधि दी गई है जिसमें गुणधर्म जैसा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण बराबर होते हैं का हमें प्रयोग करना है। ठीक है, तो ए भी हमने ले लिया। ठीक है, ए आपको दिया हुआ है और बी आपको ये दिया हुआ है। देखिए हमने दोनों को यहाँ पर ले लिया तो हमारा √34 निकल कर आया। ऐसे हम BC ले लेंगे, ऐसी CD ले लेंगे और ऐसी DA ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे ABCD को एक वर्ग की दर्शाने की विधि के लिए बताया गया कि जैसा गुणधर्म होता है वैसे ही भुजाएं उनके बराबर होती हैं और दोनों के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो सबको हमने ले लिया इस तरीके से। देखिए सबका आगे हमारा निकल के अब AC हमने लिया। देखिए A हमें दिया हुआ है और C हमें ये दिया हुआ, तो दोनों को लेके हमारा 68 आ गया। BD हमने लिया तो ये हमने ऐसे कर लिया और 64 प्लस ये हमारा √68 आ गया। तो AB, BC, CD और DA क्या हो गए? इक्वल हो गए और AC और BD ये दोनों इक्वल हो गए। देखिए ये आपको दिख रहे होंगे, 3 आपके इक्वल हैं और ये दोनों आपके इक्वल हैं। अतः चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो ABCD एक वर्ग है। कैसे? देखिए ये आपने चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, BCD। ठीक है, अब इसके जो विकर्ण हैं वो भी आपके बराबर है। ठीक है, आपके जो विकर्ण हैं वो भी आपके बराबर है। तो क्या हुआ? ये आपका एक चतुर्भुज है। ABCD एक का वर्ग है। अब आगे देखिए, अब देखते हैं आकृति 7.6 में किसी एक कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आशिमा, भारती, कैमिला क्रमशः आपको दी हुई है। A दिया हुआ है ऐसे, B 6,4 और C दिया हुआ है 8,6 पर बैठी हैं। इसी पोजीशन पर वो बैठी हुई हैं। X एक्सेस और Y एक्सेस दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सही उत्तर दीजिए। अब उत्तर हमें बताना है तो दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें। ठीक है, देखिए दूरी सूत्र के प्रयोग से हम प्राप्त होता है AB = दिया हुआ है 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा 9 हो गया प्लस 9, तो 18 इसका अंडर आ गया। ठीक है, तो हमारा निकल कर क्या आता है? 18 का अगर हम अंडर निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 3√2। अंडर हम पहली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। अब BC देखिए, BC में हम लेंगे तो B ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, B हमें क्या दिया हुआ है? 6 और 4। ठीक है, उसी प्रकार हमें C क्या दिया हुआ है? 8,6। ठीक है, ये देखिए अब हमारा 4 + 4 8 अंडर, तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। इसी प्रकार अब हम AC लेंगे। ठीक है, A हमारा ये रहा और C हमारा ये रहा। अब हमने दोनों को लिया है अंडर में अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमारा 25 + 25 50 का अंडर, 5 अंडर। ठीक है, ये तीनों आ गए। तो चूंकि AB, BC हमारे ये दिए हुए हैं तो ये तीनों इक्वल आ गए और ये क्या है? हमारा AC है। हम कह सकते हैं कि ABC संरेखी कोलाइनर है, अर्थात वे तीनों एक ही सीध में बैठे हैं। कोलाइनर मतलब वो तीनों एक ही सीध में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? एक ही सीध में। तो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग। X अक्ष और Y अक्ष हम अगर उस पर ले लेते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए उदाहरण नंबर 4, X और Y एक ही संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें संबंध ज्ञात करना है XY में, ताकि XY बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अब P दिया हुआ है X, Y, अब बिंदु दिए हुए हैं A पे 7,1 और B पे दिए हुए हैं 3,1 से समदूरस्थ है। अब AP और BP दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर क्या होता है? इसका इक्वल होता है। तो हमने दोनों को देख लिया। अब देखिए X दिया हुआ है यहाँ पे और ये हमें 7 दिया हुआ है, तो ये हमने ले लिया। उसी प्रकार हमें Y दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार BP हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है और ये हमें P दिया हुआ है। ठीक है, ये हम इसे मान लेंगे B, ये मान लेंगे P, इसे मान लेंगे A, इसको मान लेंगे P। तो ये हमारा दोनों आ गया इक्वल। तो दोनों फॉर्मूले को रखा तो x² - 4x 49 प्लस x² - 2y प्लस 1 ऐसी xy 6x प्लस 9 प्लस x² - 10y प्लस 25। तो x - y हमारा 2 आ गया। तो xy में वांछित संबंध है। तो दोनों का जो संबंध आया वो हमारा निकल कर क्या आया? समदूरस्थ। अब देखिए उदाहरण नंबर 5, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ क्या है? हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित कोई दो बिंदु, देखिए दो बिंदु दिए हुए हैं कि दो के रूप होते हैं। अतः मान लीजिए बिंदु P
0y बिंदु ए बी से समदूरस्थ है, तब हमें क्या करना है, देखिए ये हमने पूरा फॉर्मूला रख दिया, ये हमने यहाँ पर रख दिया पूरा फॉर्मूला, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36 आ जाएगा, इसको करेंगे 25 और y करेंगे तो y का स्क्वायर और माइनस 10y। इसी प्रकार ये हमने कर लिया 4 और 3 का करेंगे तो 9 और y स्क्वायर और माइनस 6y। अब जब हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 36 बचेगा, जिसमें y इज इक्वल टू आपका 9 होगा। ठीक है, अब 0 9 आ गया हमारा वांछित बिंदु जो आ गया। अब हम जांच करते हैं, अब हम AP लेते हैं। AP जब हम लेंगे, देखिए A हमें दिया हुआ है, B हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो AP में हम पूरा फॉर्मूला रखेंगे वहीं जैसे हम पहले रखते हैं। ठीक है, आपको 6 दिया हुआ है, 0 आपको पता है। ठीक है, यहाँ आपको 5 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ रख लिया और 9 हमारा अभी निकल कर आया बिंदु, वो हमने इसमें ऐड कर लिया, तो हमारा 36 प्लस ये आ गया। इस प्रकार BP लेंगे तो हमने फिर वही फॉर्मूला रखा और हमारा 16 प्लस ए हमारा 52 आ गया अंडर रूट। तो ऊपर की टिप्पणी का प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि 0 9 y अक्ष पर और रेखाखंड AB समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है। इससे हमारा ये क्लियर होता है टॉपिक। ठीक है, आई होप हमने दूरी सूत्र के बारे में अच्छे से समझा होगा और अगली क्लास में इसके बारे में सीखते हैं। धन्यवाद।